चोर थी। खाना बनाने से तो वह बहुत दूर भागती थी। कई बार खाना उसके पति नंदलाल को बनाना पड़ता था या फिर बाहर का खाना खाना पड़ता था। खाना खुद से बने या ना बने, मगर वह खाने की बहुत शौकीन थी। बस कोई स्वादिष्ट खाना बनाकर उसे बैठे बिठाए खिलाता रहे। बेटे की शादी की खुशी से ज्यादा खुशी उसे इस बात की थी कि अब उसकी बहू उसे रोज रोज नई नई डिश बनाकर खिलाया करेगी। शादी की अगली सुबह दुल्हन सुहानी शर्माती हुई रुक्मणी से बोली, मम्मी जी, आज मेरी पहली रसोई है, तो खाने में क्या बनाऊं? ये सुनते ही रुक्मणी के कानों में तो शहनाइयां बजने लगी। उसे सास वाली फीलिंग आने लगी। वो ख्यालों की दुनिया में चली गई और सोचने लगी, अब तो मैं सास बन गई। अब तो बैठे बिठाए खाने को मिलेगा। वाह, कितना मजा आएगा। मम्मी जी, ऐसा मुझसे क्या बनवाने जा रही हो जो सोचने में इतना समय लग गया? रुक्मणी मुस्कुराती हुई बोली, बहू, तुमसे क्या मैं 56 भोग बनवाऊंगी? लेकिन तुम नई बहू हो तो 5-7 डिश तो बनानी ही पड़ेगी। 5-7 डिश? अरे, तुम तो ऐसे चौंक गई जैसे मैंने तुम्हें बारात का खाना बनाने के लिए कह दिया हो। हमारे घर में तो रोज में भी करीब 7 तरह का खाना बनता है। साथ में बैठे सुहानी के ससुर नंदलाल जोर से हंसते हुए बोले, हाँ बहू, हमारे घर में तुम्हारी सास 7 तरह का खाना बनाती हैं। वो बात और है कि इसे आज तक गोल रोटी बेलनी नहीं आती, और सब्जी की तो बात ही मत पूछो। आप तो अपना मुंह बंद ही रखो जी। मेरे बाल ऐसे ही धूप में सफेद थोड़े ही ना हुए हैं। जाओ बहू, जाकर 7 तरह का खाना बनाओ। और हाँ, खाने में मीठा भी होना चाहिए। लेकिन साथ क्या मम्मी जी? अब वो तुम देखो कि क्या क्या बना सकती हो। बहू को उलझन में डालकर रुक्मणी बहुत खुश थी। उसके मन में खुशी के पटाखे फूट रहे थे कि आज वह बहू के हाथ की बनी कई सारी डिश खाएगी। लेकिन सुहानी, वो परेशान थी कि 7 तरह के खाने में क्या क्या बनाए। उसने उंगलियों पर गिना, पूरी 1, सब्जी 2, रायता 3, खीर 4, सलाद 5। लेकिन लेकिन 2 चीजें और क्या बनाऊंगी? अरे हाँ, चलो एक सब्जी और बना दूंगी। लेकिन अभी तो एक चीज की और कमी है। याद करती हूँ, क्या करूं? 7वीं चीज तो कुछ याद ही नहीं आ रही। छोड़ सुहानी, पहले तू ये बना, 7वीं के बारे में बाद में सोचेंगे। उसके बाद सुहानी तुरंत खाना बनाने लग गई। सारा खाना तैयार करने में उसे पूरे 2 घंटे लगे। लेकिन अभी तो एक डिश अभी बाकी थी। हे भगवान, आज मेरी पहली पहली रसोई है। अगर कोई भी कमी रह गई तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। हाय, एक काम करती हूँ, चटनी ही बना देती हूँ। सारा खाना तैयार करके सुहानी ने खाना मेज पर लगाया। खाना देखकर रुक्मणी के मुंह में पानी आ गया। फिर उसे याद आया कि अब वह सास है और सास बनकर उसे खाने में कोई ना कोई कमी तो जरूर निकालनी चाहिए। बहू, खीर की जगह हलवा भी तो बना सकती थी। और ऐसे खाने के साथ भला चटनी कौन खाता है? लगता है तुम्हें रसोई का काम ठीक से नहीं आता। मम्मी जी, अगर ये सब नहीं बनाती तो 7 डिश कैसे पूरी करती? आपको बताना चाहिए था। ये सब तो लड़कियां मायके से सीख कर आती हैं। यूं तो रुक्मणी को खाना बहुत बढ़िया लगा, मगर सुहानी को दिखाने के लिए उसने नाक मुंह चढ़ाकर खाया। वह बहुत खुश थी। सोच रही थी, आह, बहू से अब रोज इसी तरह 7 डिश बनवाया करूंगी। लेकिन सुहानी का ये सोचकर ही दिल बैठे जा रहा था कि वह रोज रोज इतना खाना कैसे बनाएगी। रात के समय सुहानी अपने पति किशोर से बोली, सुनो जी, मम्मी जी क्या रोज रोज खाने में 7 डिश बनाती थी? नई बीवी के सामने भला वह माँ को कैसे झूठा बता सकता था? वह नहीं बता सकता था कि उसकी माँ को तो ठीक से दाल बनानी भी नहीं आती। अक्सर पापा खाना बनाते थे या फिर खाना बाहर से आता था। किशोर मुस्कुराते हुए बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुमसे पहले मम्मी जी तो रोज कई तरह की चीजें बनाती थी।
काश मुझे पहले पता होता तो मैं आपसे शादी ही नहीं करती। कुछ कहा क्या? सुहानी उदास होते हुए बोली, कहने के लिए अब रहा ही क्या है। अब तो ये सारी जवानी खाना बनाने में गुजरने वाली है। सोती हूँ, सुबह तुम लोगों के लिए 7 भोग जो बनाने हैं। अगले दिन सुहानी फिर रुक्मणी के सामने जा खड़ी हुई और बोली, मम्मी जी आज का मेन्यू भी बता दीजिए। बहू, अब तुम मुझसे रोज रोज मत पूछा करो। अब जो तुम्हें ठीक लगे बना लिया करो। रोटी सब्जी बना लूं या फिर साथ? नहीं बहू, खाना तो 7 तरह का ही बनेगा। ज्यादा बना लो तो वो तुम्हारी मर्जी। सुहानी का मन तो किया कि वह अभी सास से लड़ बैठे और ससुराल छोड़कर भाग जाए। अब तो ये सब रोज का था। उसे दोपहर का खाना तैयार करने के लिए सुबह 7 बजे से ही तैयारी करनी पड़ती और रात को खाना बनाते बनाते उसे 11 बज जाते। वह परेशान हो गई। एक दिन उसने अपनी मम्मी को फोन मिला दिया और उन्हें सारी बात बताई। उसकी मम्मी बोली, तू तो मेरी बहादुर बेटी है, इतनी जल्दी कैसे हार मान सकती है? जब तक वो लोग रोज नए नए पकवान खाते रहेंगे उन्हें मजा आता रहेगा। तेरी परेशानी उन्हें कहाँ दिखाई देगी बेटी? इसलिए अपना थोड़ा दिमाग लगा और इस 7 भोग से बाहर आने की कोशिश कर। सुहानी को कुछ हिम्मत मिली। वह सोचने लगी, अब क्या करना चाहिए? अगले दिन उसने मेज पर खाना लगाया तो खाना देखकर रुक्मणी का मन ललचा गया। अरे बहू, आज क्या क्या बना डाला? मम्मी जी, आलू के पराठे, आलू की रोटी, आलू की कचौड़ी, आलू का रायता, आलू की चाट, आलू की चटनी और आलू की पकौड़ी। ये क्या, सब कुछ आलू ही आलू? अरे कुछ अलग भी तो बनाना चाहिए था। ऐसे सारा खाना आलू से बना कौन खाता है? मम्मी जी, मैं रसोई में अकेले काम करती हूँ, बहुत समय लग जाता है, इसलिए मैंने एक बार में ही आलू उबालकर सारे काम फटाक से निपटा लिए। रुक्मणी सोचने लगी, अरे बहू तो बड़ी चालाक है, उसने एक बार में ही सब निपटा दिया। अगले दिन भी सुहानी ने ऐसे ही खाना बनाया। रुक्मणी को भरोसा था कि आज तो वह कुछ अलग ही बनाएगी, लेकिन जब खाना खोलकर देखा तो क्या निकला? प्लेन चावल, जीरा चावल, मटर पुलाव, वेजिटेबल पुलाव, जर्दा, बिरयानी और चावल की खीर। हेलो कोटक 811 यूजर्स, क्या आपका भी सपना है खीर? मम्मी जी देखो ना, अब मुझे रसोई का काम करना अच्छे से आ गया है। अब मैं घंटों का काम मिनटों में कर लेती हूँ। लेकिन बहू, इतने चावल कौन खाएगा? ये चावल कहाँ भाग्यवान, बहू ने 7 डिश बनाई है, खूब आराम से बैठकर खाओ। अगले दिन भी सुहानी ने इसी तरह खाना बनाया। पालक की पकौड़ी, पालक का रायता, पालक के पराठे, पालक पनीर, पालक आलू, पालक कचौड़ी, पालक मटर। मेज पर रखा खाना देखकर रुक्मणी का तो सिर घूम गया। अब तो रुक्मणी का पेट खाना देखते ही भर गया। सुहानी परेशान होती हुई बोली, मम्मी जी आपकी तबीयत तो ठीक है ना? रुक्मणी सुस्त होकर बोली, हाँ ठीक है, मेरी तबीयत को क्या हुआ? अगर तबीयत ठीक है तो आजकल आप खाना ठीक से क्यों नहीं खा रही? सारा खाना बचा पड़ा रहता है। बस करो बहू, भाड़ में जाए तुम्हारा खाना। दुनिया भर का खाना बनाकर रख लेती हो, इतना खाना कौन खाता है? एक नहीं 7 डिश, वो भी एक ही चीज से। मम्मी जी दोनों टाइम 7 डिश क्या बनाऊं? ये सोच सोच कर दिमाग की दही बन जाती है। आप कुछ बताती नहीं, इसलिए जो जल्दी और आराम से बन जाए वही बना लेती हूँ। आपका मन हो तो कल से आप बना लेना, मैं तो अब ऐसे ही बनाऊंगी। माफ करो बाबा, माफ करो, नहीं चाहिए तुम्हारी 7 तरह की डिश। तुम बस रोटी सब्जी बना लेना, लेकिन इस तरह का खाना मत बनाना। ये सब देखकर ही मन खराब हो जाता है। नंदलाल अपनी बहू की जीत पर मुस्कुराया और बोला, हाँ बहू, तुम्हारी सासू माँ सही कह रही हैं। घर में बस दाल चावल या रोटी सब्जी बननी चाहिए, बाकी चीजें सिर्फ कभी कभी। सुहानी की चतुराई से घर में रोज रोज 7 डिश बननी बंद हो गई
उसके बाद रुक्मणी ने कभी उसे 7 डिश बनाने के लिए नहीं कहा।